नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो ऐसा है, गांधी जी के 3 मंदिर थे और अलग अलग काम करते थे। बुरा ना कहो, बुरा ना बोलो, ये सारी बातें हमको बचपन से बताई गई हैं। लेकिन न्यूज मीडिया के संदर्भ में क्या कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि जैसे ही आपने सरकार के खिलाफ कुछ बोला या आलोचना की तो फिर कुछ हो जाएगा। इसी तरीके का अंदेशा एक बार फिर से उठाया जा रहा है, शक जताया जा रहा है कि न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तर में जिस तरीके से आज एक सर्वे हुआ इनकम टैक्स विभाग का, तो कहीं वो इसी चीज की ओर इशारा तो नहीं कर रहा कि बुरा ना बोलो, नहीं तो आयकर विभाग का सर्वे हुआ है। इस सर्वे में न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तर में आयकर विभाग के लोग पहुंचे। दक्षिण दिल्ली में न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तर में यह सर्वे हुआ है। इनकम टैक्स सुबह से यह सर्वे कर रही थी। सुबह 11:30 बजे न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तर में पहुंची, कर्मचारियों को मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी की और न्यूज क्लिक के दफ्तर में भी आयकर विभाग का सर्वे। अब देखिए, ऐसा है कि ये सर्वे क्या है आप पूछेंगे, तो होता यह है कि एक तकनीकी बात है जो हमें बताया गया है, मुझसे गलती भी हो सकती है। बताया यह गया है कि जब आयकर विभाग शुरुआती पूछताछ करता है तो उसको रेड नहीं कहते, उसको सर्वे बोला जाता है। अब आयकर विभाग ने क्या कहा, आइए आपको वो बता दें। उनका कहना है कि टैक्स से जुड़े मामले में गड़बड़ी का ये सर्वे है, जानकारी बटोर रहे हैं। ये तलाशी अभियान नहीं है, इसमें वो कुछ सीज वीज नहीं कर रहे हैं। सर्वे सिर्फ कारोबारी दफ्तर तक सीमित है, यानी कि वो घर में नहीं पहुंच रहे हैं। और सर्वे में कुछ भी जब्त नहीं किया जा रहा, मतलब कुछ लेके नहीं जा रहे, बेचारे से पूछताछ करने आए थे, ऐसी स्थिति है। अब आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगह पर इसी तरीके कुछ सर्वे बनाम छापे पड़े हैं, अलग अलग तर्क दिए गए हैं। और एक अजीब सा इत्तेफाक है कि ये सारी चीजें वहां हो रही हैं, उन संस्थानों पे हो रही हैं जो सरकार की आलोचना करती हैं। भोपाल में दैनिक भास्कर के दफ्तर पर आईटी का छापा पड़ा। लखनऊ में भारत समाचार के दफ्तर पर छापा पड़ा। 50 घंटे से ज्यादा तक यह आयकर का छापा चला। न्यूज क्लिक के दफ्तर में फरवरी में ईडी का छापा पड़ा। न्यूज क्लिक के एडिटर के घर पर भी छापा पड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने यह छापेमारी की थी। अब आइए गुजरात में बात करते हैं। मीडिया आर्म के दफ्तर और 20 ठिकाने पर छापेमारी हुई। 8 सितंबर से सीबीडीटी ने यह छापेमारी शुरू की थी और 1000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का हिसाब नहीं है, ऐसा सीबीडीटी ने बताया। लेकिन वही जो बात हम बोल रहे हैं यहां पर, हो सकता है कि ये एक इत्तेफाक हो, लेकिन ये कैसा इत्तेफाक है जो बार बार हो रहा है? कहीं ऐसा नहीं है कि अगर आप बुरा ना बोलो और अगर आप बुरा बोल गए सरकार के खिलाफ तो फिर। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अश्विनी दुबे अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में और आशुतोष जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए कि इसको किस तरीके से देखा जाए। ये जो सर्वे हुआ है, छापा नहीं बोला गया है, सर्वे बोला गया है, सर्वे हुआ है आज, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए संकेत, सबसे पहले तो हमें ये अब छत में इस बात को पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए कि ये सर्वे है, सर्वे नहीं है, रेड है, रेड नहीं है। मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की अगर आप आलोचना करेंगे तो आप सरकारी एजेंसियों के निशाने पर रहेंगे। इससे बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती है। इस देश के अंदर हम ये नहीं कहते कि रूल ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि आप किसी की सर्वे नहीं करिए, किसी की रेड नहीं करिए, लेकिन ऐसा क्यों बार बार ये इत्तेफाक हो जाता है कि जो सरकार की सुबह से शाम तक चापलूसी करते हैं उनके यहां ना तो छापे पड़ते हैं, ना उनके यहां सर्वे होता है, ना उनको नोटिस जाता है, ना ही उनको बुलाया जाता है। एक पूरी लिस्ट है, एक पूरी फहरिस्त है, उसको आप उठाकर देख सकते हैं। और जो लोग सरकार की लगातार चमचागिरी कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, अगर उनका मार्केट के अंदर अगर आप सर्वे कर लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि उनकी छवि क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। उनकी छवि एक ईमानदार पत्रकारों की है या ईमानदार संस्थान की है, बेईमान संस्थान की है। तो बेसिक सवाल सब इसी बात को लेकर यह है कि आप सरकार के साथ हैं या सरकार के साथ नहीं है। अगर आप सरकार के साथ नहीं है तो फिर आप इन सब चीजों के लिए तैयार रहिए। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। मैं फिर कहना चाहता हूं, आप जाइए, इंदिरा गांधी के जमाने में भी इसी तरीके की हरकतें हुआ करती थी, लेकिन अब ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया है। बाकायदा इसको जो एजेंसीज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है और बहुत ही ब्रेजन तरीके से किया जा रहा है। यह समझने की जरूरत है। बिल्कुल।
अश्विनी दुबे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो आशुतोष जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई 4 या 5 अगर आप उदाहरण हमें दे दें उन मीडिया संस्थानों की जो कि सरकार की आलोचना उस तरीके से नहीं करती या करती ही नहीं है, और उनके यहां भी इसी तरीके से छापे पड़े हों, कोई 4-5। संकेत उपाध्याय जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इनकम टैक्स एक्ट में सर्वे एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, एक लॉ डिफाइंड है, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो रेडिंग टीम है, तो रेडिंग टीम जब इंफॉर्मेशन उसके पास आती है तो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक जाकर के वहां सर्च कंडक्ट करती है। अब दूसरा, मैं उस तरफ भी आऊंगा जो प्रश्न आपने पूछा। दूसरा, जो एलिगेशंस हैं वो एलिगेशंस ड्यूबियस कंपनीज सिटिंग अब्रॉड, उन्होंने 10 करोड़ और 20 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन भारत में दिया। निश्चित तौर पर भारत के इनकम टैक्स के एक्ट के मुताबिक जो जिस किसी भी, चाहे इंडिविजुअल के केस में चाहे किसी और एंटिटी के केस, दुबे जी नहीं, अगर ऐसा होता है, एक सेकंड तो दुबे जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, देखिए कानूनी प्रक्रिया जो है, उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो बहुत गलत काम किया है और उसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं, आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। उसको कौन डिफेंड कर सकता है? टैक्स की चोरी अगर कोई करेगा तो कौन डिफेंड करेगा? यहां बात दूसरी हो रही है दुबे जी, मैं सवाल जरा एक बार फिर से दोहरा दूं। कोई 4 या 5 उदाहरण अगर आप मुझे ऐसी कंपनियों का दे दें जो कि सरकार के पक्ष में खड़ी हो, जिनको अहले ज़बां गोदी मीडिया कहा जाता है, उनके खिलाफ कितने सर्वे हुए हैं या उनके खिलाफ कितने छापे हुए हैं? एनी 4, सिर्फ 4। उनके खिलाफ मैं संकेत उपाध्याय साहब ये जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे एविडेंसेस आए, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सामने, चाहे वो ईडी के सामने, चाहे इनकम टैक्स के सामने, और चाहे जिम्मेदारी किसकी है? माध्यम से इसकी जिम्मेदारी एक इंडिविजुअल की भी बनती है, तफ्तीश करके इंफॉर्मेशन जुटाने की जिम्मेदारी किसकी? आप जैसे समाज के सजग पत्रकारों की बनती है, जो समय समय पर जनता की आवाज बनते हैं कि लोग, ये मेरे पास ऐसे सबूत हैं, एविडेंसेस हैं। आप जैसे वरिष्ठ वकील भी ये इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं, निश्चित तौर पर जुटा सकते हैं, और अगर हमें हायर किया जाएगा तो हम उस पर करेंगे। संकेत उपाध्याय साहब, प्रश्न यहां पर यह है कि एक अधिवक्ता होने के नाते, कानून का विद्यार्थी होने के नाते, मैं समझता हूं कि देश में लॉ ऑफ रूल प्रिवेल करता है, लॉ ऑफ रूलर नहीं। तो जब लॉ ऑफ रूल प्रिवेल करता है और कोई भी प्रोसीजर, जो सर्वे जिसको आप नाम दे रहे हैं, फिर वही चीज दुबे जी, यहां पर कानूनी प्रक्रिया पर तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहा हूं मैं। ठीक है, आप करिए। अगर न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री ने कुछ गलत नहीं किया है तो वो सब साफ हो जाएगा। भाई जबरदस्ती थोड़ी आप टांग देंगे उनको। 10 मिनट के लिए, अगले 10 सेकंड के लिए और मैं समय लूंगा। अगर इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो भी वहां जा रही है, उसने कुछ भी ऐसा किया जो उनके पास एविडेंस के खिलाफ है, तो ये वही देश है जिस देश में कानून के मुताबिक जो तीसरा ऑर्गन है हमारा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, वो समय समय पर वो उसको इवेलुएट करके एविडेंसेस को सरकार के जो 3 बंदर, पर आशुतोष जी, तब क्या हो, एक बात आजकल बहुत कही जाने लगी है, वेयर द प्रोसेस बिकम्स द पनिशमेंट, यानी कि प्रक्रिया अपने आप में एक दंड जब बन जाती है कि आप इस तरीके से रेड करेंगे, समाज में एक छवि बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये देखो, ये तो हैं ही करप्ट, ये तो कुछ गड़बड़ कर रहे थे, और उसके बाद फिर जो जुडिशियल प्रोसेस होगा, न्यायिक प्रक्रिया में हो सकता है कि वो चीज हो या ना हो, साबित ना हो, लेकिन जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, वो अपने आप में दंड बन गया कि उतने समय तक आप समाज में आपको यह साबित करने की कोशिश की गई कि भाई ये कुछ फ्रॉडिये थे। देखिए संकेत, ये कुछ हमारे ख्याल से अपने आप एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि जो पत्रकार टीवी चैनल के ऊपर या वीडियो में जिनके 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन करते हुए, ब्लैकमेलिंग करते हुए देखे गए, उनके खिलाफ पिछले 7 सालों में क्या कार्रवाई हुई, इस पर भी अगर आप इन्वेस्टिगेशन अगर हम लोग कर लें तो हमें जानकारी मिल जाएगी कि दरअसल वो कौन लोग हैं जो प्रिय पात्र बने हुए, वो कौन लोग हैं जो सरकार के आंखों में खटक रहे हैं। न्यूज क्लिक के बारे में, न्यूज क्लिक या न्यूज लॉन्ड्री के बारे में मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, वहां के पत्रकारों को भी मैं अच्छी तरीके से समझता हूं। ये लोग लगातार सरकार की आलोचना करते हैं और सरकार की आलोचना करना कोई गुनाह नहीं है। नहीं, पर मेरे ख्याल से आप इस चीज से भी सहमत रहेंगे आशुतोष जी कि अगर न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक में कोई अनियमितता है उनके अकाउंट्स में, तो उसकी भी जांच होकर के ये साफ हो जाना चाहिए कि अनियमितता है या नहीं। संकेत, मैं फिर कहता हूं कि हमें अब इस छद्म को छोड़ देना चाहिए।
अनियमितता है, अनियमितता नहीं है। वो जो पिछले लॉकडाउन के जमाने में जो दुनिया के सबसे तेजी से जो बिलियनियर बने हैं और भयानक तरीके से बिलियनियर बने हैं, उनके यहां तो कोई छापे नहीं पड़ते, उनके यहां तो कोई सर्वे नहीं होता, उनके यहां तो कोई रेड नहीं होता। और आप रोजाना उनके बारे में सोचते हैं कि सब कुछ उनके पास चली जा रही है। जो लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, वो इन्फोसिस अगर ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, अगर उसमें गड़बड़ी है तो आप नक्सल बता देंगे, उसको आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कर देंगे जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। टाटा को आप सरेआम एंटी नेशनल घोषित कर देते। तो ये छद्म छोड़ देना पड़ेगा। देखिए, अगर अब हमको बातें खुलकर कहनी पड़ेंगी, और खुलकर कहने का मतलब बिल्कुल यह है कि अगर आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, अगर आप सरकार के हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, खिलाफ कार्रवाई होगी के लिए तैयार रहिए। ठीक है। अब मैं दुबे जी के पास आना चाहता हूं। दुबे जी, एक बार फिर से मैं वो सवाल दोहरा दूं, कोई 4 ऐसी संस्थाएं, मीडिया संस्थाएं जो सरकार की आलोचना नहीं करती या सरकार की बड़ाई करती हैं और उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई, क्योंकि सारा आर्ग्यूमेंट जो है ना आशुतोष जी का, वो इसी चीज पर टिका हुआ है कि आपके जो खिलाफ हैं आप उनको तो टांग देते हैं, उन पर प्रक्रिया कर देते हैं, उन पर आयकर का सर्वे हो जाता है, छापा हो जाता है। जो आपके प्रिय हैं उनको 7 खून माफ। आशुतोष जी इस देश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आशुतोष जी को इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर, इस देश की व्यवस्था पर और इस देश में कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आलोचना, एक इन्वेस्टिगेशन को, लॉफुल इन्वेस्टिगेशन को अगर सरकार की आलोचना से जोड़कर देखा जाता है तो मैं समझता हूं कि ये आशुतोष जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार जो इस देश में एक दुबे जी, अगर एक ट्रेंड है, अगर एक ट्रेंड सामने आ रहा है, अगर एक ट्रेंड सामने आ रहा है जिसमें देखा गया है कि लगातार हो रहा है उन संस्थानों का जो कि सरकार के खिलाफ बोल रही हैं या सरकार की आलोचना कर रही है, जो कि बाय द वे धर्म होता है पत्रकारिता का। 100 करोड़ रुपए की बात की मैंने भी आशुतोष जी के माध्यम से और आप जैसे और वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से पढ़ा। वो सारे केसेस जो इस देश की कानूनी व्यवस्था है, लॉ, कानून, जजेस, जुडिशियरी, वहां पर पेंडिंग है और वो ट्रायल चल रहे हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि ट्रायल को हॉल्ट करने में, ट्रायल को कंडक्ट करने में वहां एक प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी प्रॉपरली काम करती है, जो फ्री होती है, इम्पार्शियल होती है और बायस्ड नहीं होती है। वो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ऑलरेडी उन मैटर्स को देख रही है, और अगर कल की तारीख में ऐसा आता है कि वो दोषी है तो निश्चित तौर पर कानून सजा देता है। ये वही देश है जहां पर दिशा रवि को कोर्ट ने कहा सारे स्केची एविडेंसेस ऐसे आए तो ये एकदम से डिमोलिश कर दिया टूल किट की थ्योरी को। तो मैं समझता हूं कि देश में लॉ प्रिवेल करना। आशुतोष जी, इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं कू ऐप पर हमसे कुछ दर्शकों ने सवाल पूछा है, वो जरा स्क्रीन पर दिखा दें। सवाल हमने ये पूछा था कि न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री पर आयकर का सर्वे सरकार की डराने की कोशिश, इस पर एक दर्शक लिखते हैं, देखते हैं जरा दर्शक ने क्या लिखा है। आपका वीकेपी लिखते हैं, जब भी स्वतंत्र मीडिया सरकार से सवाल पूछती है फिर तभी अचानक छापे पड़ने लगते हैं, ये कैसा खेला है? आशुतोष जी। देखिए, अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि रूल ऑफ लॉ है। मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे इस देश के संविधान पर यकीन है, लेकिन अब मेरा यकीन धीरे धीरे ये लगने लगा है कि इसमें रूल ऑफ लॉ कुछ लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये सेंट्रल एजेंसीज दरअसल किसी की जेब में है, उनको जब निकाला जाता है और कहा जाता है कि आप इसको ये काम करना है। रूल ऑफ लॉ का मतलब हम लोगों को अब समझना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ कुछ लोगों के लिए है, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप जिन लोगों को आपने पिछले 6, 7, 8 महीनों से, 10 महीनों से, 4 साल से जेल के अंदर छोड़ दिया, और 4 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर वो जेल से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, वो 5 साल उनके कौन लौटाएगा? उसका कोई खामियाजा भरेगा? वो ऑफिसर जो आज सरकार के इशारे पर नाचने के लिए तैयार है, अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है, जिनकी कोई नैतिकता जिनके पास कोई नहीं है, ऐसे अफसरों को पनिशमेंट मिलने का एक प्रावधान होना चाहिए इस देश के अंदर। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये ऑफिसर बड़े बड़े लोगों के करियर तबाह कर देते हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। आशुतोष जी, ये कहना चाहते हैं, मेरे पास समय खत्म हो रहा है जी, तो ये जो हेंचमैन की तरह अगर कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो? सीधी बात करते हैं, जैसे आशुतोष जी कह रहे हैं, सीधा सीधा बोल देते हैं इस बात को। तो जो हेंचमैन की तरह काम कर रहे हैं, जो एंकर हेंचमैन का काम कर रहे हैं, जो बाबू या जो अलग अलग विभागों में हेंचमैन का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो? उनके खिलाफ भी होना चाहिए कि ना, जब कुछ था ही नहीं तो आपने फिर क्यों सर्वे और आपने क्यों छापे मारे? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे
तो कू ऐप पर इससे जुड़ा हुआ जो पोल हमने किया है उसके नतीजे आपको दिखाएंगे। तो हमने कू ऐप पर दर्शकों से राय भी मांगी थी कि न्यूज क्लिक और न्यूज लॉन्ड्री पर जो आयकर का सर्वे सरकार की क्या ये डराने की कोशिश है? तो 70% भारतीय जो कू पर हैं उनका लिखना है या उनका मानना है कि हां, ये सरकार डराने की कोशिश कर रही है। 30% कहते हैं कि नहीं, डराने की कोशिश नहीं है, ये प्रक्रिया है। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।